हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। और बेटे हम इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तो एक सवाल आपके सामने है, अब इसको नोट करिए। क्वेश्चन बेटा क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू, लिखो आप, मैट्रिक्स 3 - 3 4 2 - 3 4 0 -1 1 and B is the adjoint of A, then find the value of determinant AB plus 2IA, जहाँ I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3। दे बेटा, अब ये क्वेश्चन बहुत ही पर्टिकुलर क्वेश्चन है। अगर हम प्रॉपर्टी 8 की बात करें, आपके पास नोट्स होगी, देखिए आप। प्रॉपर्टी 8 क्या था, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n हो और b इज़ द एडजॉइंट ऑफ ए, देन ये लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी प्लस के आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के की पावर n, जहाँ के क्या कोई स्केलर है और n है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो बेटे पहली बात, अगर ए इज इक्वल टू है 3 - 3 4 2 - 3 4 0 -1, तो बेटे सबसे पहला काम हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें। चलो आप शुरू हो जाओ। बेटा 3 है, ये -3 है, ये बेटा 4 है, देन ये 2 है, दिस इज़ -3, ये 4 है, ये 0 और ये -1 और ये बेटे 1। आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करो, चलो, और इसकी वैल्यू बताओ हमें आप, ठीक है ना। आप बेटा पहले तो आप क्वेश्चन नोट कर लो, और ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 8। आपने कहा था अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और बी एडजॉइंट ऑफ ए हो, तो डिटर्मिनेंट ए बी प्लस के आई होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के की पावर n, जहाँ के स्केलर है और n है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। चलो बेटा, तो आप ये देखो, इस क्वेश्चन में k की जगह 2 है, k है बेटे 2, और n की जगह 3 है, तो हमें केवल डिटर्मिनेंट a की वैल्यू चाहिए। चलो बेटा एक्सपेंड कर लो, यानी डिटर्मिनेंट a की वैल्यू बेटे कितनी आई, कौन बताएगा? ठीक है ना, कौन बताएगा बेटा? इसका डिटर्मिनेंट आ गया 1, यानी 1 आ गया। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब बेटा हमें क्वेश्चन क्या करना है, ए बी प्लस 2i। ए बी प्लस 2i का फॉर्मूला लिखा हुआ है, k का मतलब 2 है और डिटर्मिनेंट 1 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1 + 2 की पावर n कितना बेटा 3 है, यानी दैट इज 3 की पावर 3, दैट इज आंसर इज 27। यानी बेटा अगर ये प्रॉपर्टी पता ना हो तो फिर बेटा आप एडजॉइंट निकालोगे, दुनिया भर का हमें कचरा करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें दुनिया भर का कचरा करना पड़ेगा, ठीक है। करने क्या करोगे आप, बी एडजॉइंट ऑफ है, तो आप बेटे क्या करोगे, बी निकालोगे, फिर ए इंटू भी करोगे, फिर 2i पे ऐड करोगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट, कोई मतलब नहीं। यानी अब बेटा राइट अप्रोच है इस क्वेश्चन का प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ए बी प्लस के आई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के रेज टू द पावर n, ठीक है। और दे बेटा अगर ऑर्डर 2 का चलो इसको नोट करो पहले आप, ये पहले आप बेटा नोट करें, ठीक है। चलो देखो, बेटा एक छोटा सा नोट है, न भी लिखाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लो बेटा। नोट आपसे कहा जाए इफ ए इज इक्वल टू, बेटा मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स है ऑर्डर 2। बेटे इसका जो एडजॉइंट होगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ये डी, ठीक है बेटा, और ये होता है -b, ये -c और ये बेटा a, ये इसका एडजॉइंट होता है। यानी डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हो गए,
बाकी बेटा माइनस बी और माइनस सी, ठीक है ना। चलिए अब बेटे कुछ छोटे छोटे सवाल, ठीक है ना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या कहा जाए जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम बात करें बेटे पहले क्वेश्चन की, ठीक है ना। हम बेटा बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है फाइंड द adjoint of the matrix, adjoint of the matrix A is equal to, बेटे कहा जाए this is 1 2 3, यह है बेटे 1 2 3, देन बेटा 0 5 0 0 5 0 एंड देन 2 4 3, ठीक है 2 4 3। आपको इस मैट्रिक्स का बेटा एडजॉइंट निकालना है, ठीक है ना, इसका एडजॉइंट निकालना है। शायद ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या, चलो अगर कर भी चुके हो बेटे कोई दिक्कत नहीं। अब आप एडजॉइंट का मतलब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स और उसका ट्रांसपोज। तो चलो बेटा आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स यानी C इज इक्वल टू, चलो बताओ बेटा इस 1 का कोफैक्टर क्या आएगा, दिस माइनस दिस, यानी बेटा 15 आ गया। और 2 वाला A12 प्लेस है तो -1 की पावर, ठीक है ना, -1 की पावर अगर बेटे हम i प्लस जे करें तो एक निगेटिव आएगा। और बताओ ये कितना जाएगा, देखिए यानी 2 यहाँ जाएगा 0 माइनस 0, ये तो बेटा 0 आ गया। अब इस 3 का कोफैक्टर बताओ, 3 का होगा प्लस यानी 4 माने माइनस का 10, ठीक है बेटा, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा -10। बेटे मुझे ऐसा लगता है ये सवाल हमने किया हुआ है, खैर कोई बात नहीं। अब बेटा 0 को फैक्टर बताओ आप, ये हो जाएगा 6, ये -3, ये 0। आप वेरीफाई करो, देखो 0 वाला वेरीफाई करें, ये ऐसा हुआ 4 -4, ठीक है। अब बेटे आपसे कहा जाए कि थर्ड रो -15 0 5 -15 ये 0 और ये 5, इसका मतलब बेटा दिस विल इम्प्लाइज अब एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देना है यानी 15 6 -15 बेटा 0 -3 0 देन -10 0 और ये बेटे 5, समझ गए। तो ये हुआ इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। कोई दिक्कत, चलो अब बेटे कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट डाउन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है बेटे। लिखिए बेटे, इफ A इज इक्वल टू बेटा मैट्रिक्स है 3 -3 4 3 -3 4 एंड देन 2 -3 4, ठीक है बेटा, देन 2 -3 4, ठीक है ना, कोई बात नहीं, 2 -3 4, ठीक है ना। अभी ऐसा मैट्रिक्स हमने अभी पिछले क्वेश्चन यूज़ किया है कि बेटे बार बार वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और 0 -1 1 0 -1 ये बेटा 1,
ठीक है। अब क्वेश्चन चेंज है, फिर आपसे कहा जाए देन, अब सवाल है बेटा कि एडजॉइंट ऑफ ए, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है ए बेटा, दूसरा ऑप्शन है आई, बी है आई, सी ऑप्शन है जीरो मैट्रिक्स और डी ऑप्शन है बेटा नन। ठीक है ना। ओके, तो अब बेटे पहली बात ध्यान दो आप, अब एडजॉइंट ऑफ, देखो फार्मूला बताओ आप, प्रॉपर्टी क्या है बेटे, आपने पढ़ा है, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज़ द पावर n-2 इंटू ए। बोलो ये एडजॉइंट की बेटा कौन सी प्रॉपर्टी थी आप बताइए। ये एडजॉइंट की बेटा प्रॉपर्टी आपने कहा ये थी 4, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज़ द पावर n-2 इंटू ए। ठीक है। और अब बेटे अगर हम बात करें इस के डिटर्मिनेंट की, तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था इसका डिटर्मिनेंट 3 -3 4 बेटा 2 -3 4 और दिस इज 0 -1 और 1, तो ये आया था 1 एंड दिस इज नॉन जीरो, यानी इसका मतलब ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर। अब बेटा एडजॉइंट ऑफ ए होगा डिटर्मिनेंट ए रेज़ द पावर 3 - 2 इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, यहाँ n होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए बेटा कितना है 1 है, 1 की पावर 3 - 2 यानी 1, यानी ये बेटा सॉल्व होके ए आ गया। सो ऑप्शन इज ए इज द आंसर। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। चलो ध्यान दो, हम बात करें बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दी बेटा ये सवाल मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ कि आपको प्रॉपर्टी याद हो जाए, वरना कोई बेटे मतलब नहीं था। ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन बेटे आपको मिलेंगे जेई मेंस के एग्ज़ाम में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए तो राइट डाउन, लिखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए सवाल है बेटा, राइट डाउन, इफ़ ए इज इक्वल टू, लिखो आप, इफ़ ए इज इक्वल टू बेटा मैट्रिक्स 1 2 -1 1 2 और -1, उसके बाद बेटा -1 1 2 -1 1 2 और फिर 2 -1 1 2 -1 1, ये ऐसा दिया हुआ। ठीक है ना। देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, देन सवाल है डिटर्मिनेंट ऑफ बेटे एडजॉइंट ऑफ ए। इसका फार्मूला आपको पता बेटा, डिटर्मिनेंट ए रेज द पावर n-2 इंटू ए। ठीक है ना, पढ़ा है आपने कि एडजॉइंट ऑफ ए का, ठीक है ना, समझ गए बेटा, जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज़, ठीक है ना। चलो तो पहली बात बेटा ध्यान दें, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना। और देख बेटा आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है एडजॉइंट की, ठीक है ना, और आपने कहा था कि बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला है डिटर्मिनेंट ए रेज़ द पावर n-1 का होल स्क्वायर। इसका बेटा प्रॉपर्टी क्या था, डिटर्मिनेंट ए रेज़ द पावर n-1 का होल स्क्वायर।
अगर यहाँ 3 एडजॉइंट होगी तो पावर 3, m होगा तो पावर m, हमने पढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के बेटे हमारा रोल क्या होगा, हम डिटर्मिनेंट a की क्या निकालें, वैल्यू निकालें। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट a की बेटे वैल्यू निकालें हम। तो डिटर्मिनेंट a कितना आएगा, आप सॉल्व करिए। 1 हो गया, 2 आ गया, ये बेटा -1 हुआ, दिस इज -1, ये बेटा 1, ये 2 हुआ, दिस इज 2, दिस इज -1 और ये बेटा 1। सॉल्व करिए, चलिए एक्सपेंड करो बेटा। आप फट से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये बेटा 1 है रे, ये क्या लिखा है, ये बेटा 1 लिखा है। तो 1 इंटू 1 + 2 यानी 3 -2 इंटू, ठीक है ना, इसको बेटे एक्सपेंड करो तो वैल्यू अब तक आपके पास आ चुकी होगी, दैट इज 14। ठीक, तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला लिखा है। तो इस क्वेश्चन का बेटा इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ, दे बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ, दे बेटे दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज़ द पावर n-1 का स्क्वायर, दैट इज 14 रेज़ द पावर, सॉरी हाँ नहीं n कितना 2 है, यानी बेटा 4। तो आंसर आएगा 14 रेज़ द पावर 4। n की वैल्यू 3 है, 3 - 1 2 हुआ, 2 का स्क्वायर कितना 4 हुआ। यानी बेटे ये छोटे छोटे सवाल, लेकिन देखो अब बेटा कर आप तभी पाओगे, ठीक है ना, जब आपको प्रॉपर्टी पता होंगी। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ रेज़ द पावर n-1 का बेटा होल स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, चलो अब हम एक बेटा नए क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट डाउन। देखिए बेटा, बेशक आप चाहो तो एक बार क्वेश्चन नोट करो, वीडियो को रोक दो और क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो। चलो अगला सवाल है, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन। फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स ए, फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स ए, बेटा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 10 0 0 10 10 0 0 10, ठीक है ना। तो बेटा देन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, देन डिटर्मिनेंट ए इज बेटा इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, बेटे पहला चॉइस है दैट इज 20 100 10 0, 20 बी है 100, सी है 10 और डी है 0, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है बेटा। ए इंटू, देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है बेटा। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा, क्या बोलो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, जो भी ऑर्डर होगा। यानी बेटा दैट इज ए इंटू, हम क्या कहें आपसे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देख बेटा ये डिटर्मिनेंट ए होगा और आई एन का मतलब 1 0 0 1, ठीक है ना। ओके, अब बेटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए 0 0 और डिटर्मिनेंट ए, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 10 0 0। यानी बेटे इसका मतलब आप कंपेयर कर दोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है बेटा। देखिए इसके बाद अगर आप इसे कंपेयर कर दोगे तो ए का
डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10। समझो बेटे बात को, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब देखो, तो बेटा ये कुछ छोटे छोटे सवाल थे जिनको हमने सॉल्व किया। चलो बेटे अब हम बात करें किसी मैट्रिक्स के इनवर्स की। देख बेटा, अगर हम सेट ऑफ मैट्रिसेस लें, यानी किसी सेट में सारी मैट्रिसेस हैं, तो आपने कहा था कि जीरो जो होता है, जीरो मैट्रिक्स, वो उस सेट का एडिटिव आइडेंटिटी होती है, क्योंकि फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए होगा। चलो देखो बेटे, पहले आप इस क्वेश्चन को समझ गए ना, आगे हम बात बढ़ाते हैं। देखिए, बात किया जाए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। देखो बेटा, आपसे कहा जाए लेट M be the set of all matrices, ठीक। तो बेटा इसके लिए जो जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स इज बेटा कहा जाए एडिटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी। आपसे कहा जाए दिस इज बेटा एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि बेटा आपसे कहा जाए सिंस फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एम, यानी हर मैट्रिक्स के लिए आपने कहा था ए प्लस जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, तो जीरो हुआ एडिटिव आइडेंटिटी। अब दे बेटा, एंड ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब आप कहोगे कि बेटा माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, हम बेटा कहें मैट्रिक्स ए। देखिए, तो अगर कहीं बेटा एडिटिव इनवर्स की बात की जाए तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। क्यों? देखिए, किसी एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स का मतलब उसमें हम कौन सा एलिमेंट ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। हम कौन सा एलिमेंट बेटा ऐड करें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है बेटा, कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है ना। चलो अब देखिए, यानी बेटे अब आपसे कहा जाए दूसरी बात, हम आपसे कहें देखिए आई इज आइडेंटिटी एलिमेंट या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो आपसे कहा जाए आई का मतलब बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई इज कहा जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एम। क्यों बेटा? क्योंकि ए इंटू आई हमें क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब देखिए, ध्यान दो बेटे, देखिए यानी हर एलिमेंट का, यानी m अगर सेट ऑफ मैट्रिसेस है तो बेटा उसका हर मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स माइनस से आ रहा है। अब हम बात करें बेटे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो आपसे कहा जाए बेटा देन देखिए, यानी अब ध्यान दो बेटा, a इंटू अगर b इज इक्वल टू आई हो, समझ गए बेटा। देखिए a में क्या ऐड किया कि जीरो मिल गया, जीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो आई है, यानी हम a में क्या मल्टीप्लाई करें हमें b मिल जाए, तो बेटे
इफ a इंटू बी इक्वल टू आई देन b इज कॉल्ड, ठीक है बेटा, b इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव बेटा इनवर्स ऑफ ए। अब बेटे देखो, अगर कहीं केवल इनवर्स लिखा है तो अंडरस्टूड होगा कि वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है ना। यानी इनवर्स का मतलब यहाँ हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ही बेटे बात करेंगे, इनवर्स ऑफ ए। यानी अगर ए कोई बेटा, अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर, यानी अगर नॉन सिंगुलर होगा तभी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखो बेटे, अगर सिंपली इनवर्स लिखा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर एडिटिव इनवर्स लिखा है तो एडिटिव इनवर्स। यानी यहाँ पर इस चैप्टर में बेटे इनवर्स का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से होगा, ये बात आप समझ लीजिए। यानी इनवर्स का मतलब बेटा यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ही होगा। इनवर्स मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इनवर्स मीन्स बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ओके ओके, राइट डाउन बेटा। अब आपसे कहा जाए, ध्यान दो बेटा, ठीक है। तो इनवर्स मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स बी ऐसे एग्जिस्ट करे कि ए बी इक्वल टू आई हो तो आप कहते हो बी इज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो बेटा पहली बात, इनवर्स का यहाँ बेटा सिंपल मतलब है, आपसे कहा जाए दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो राइट डाउन। अब बेटे हम लिख रहे हैं कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी अब बेटे यहाँ इनवर्स का मतलब हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। लेट ए बी अ बेटे नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना। इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n such that AB इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, उसी ऑर्डर का, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स, ठीक है बेटा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू बेटा आई होगा तो हम कहेंगे बी ए का इनवर्स है। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है ना। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई तो आप कहोगे बी इज इनवर्स ऑफ ए। अब देखो क्या फार्मूला आएगा बेटा, देखिए, सिंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आपने पढ़ा बेटा अभी। देख बेटा, इसका मतलब ए इंटू, देखो बेटा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई आ गया। अरे बोल भाई, इज इक्वल टू क्या आ गया, आई आ गया। यानी बेटा अब यहाँ पर बेटे बी के रोल में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए है। अरे देखो देखो ना बेटे, यानी यही तो है बी के रोल में, यानी ए बी इज इक्वल टू आई, यानी इसका मतलब आपने कहा ए इनवर्स इज इक्वल टू, हम बेटे क्या कहें, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। समझ गए बेटा। देखो
ए बी आई है तो बी ए का इन्वर्स, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए आई है, तो बेटा बी के रोल में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए, यानी यही बेटा इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, बोलो, इसका इन्वर्स हो गया, यानी ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहली बात बेटे बोलो, पहली बात ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन इट्स डिटर्मिनेंट। तो बेटा कुल मिला के फिर मामला कहाँ गया, एडजॉइंट पे, तो एडजॉइंट पे मामला गया, इसका मतलब मामला बेटे कहाँ है, बोलो, इसका मतलब बेटा मामला है, बोलो, कोफैक्टर पे, ठीक है ना, तो मामला कहाँ बेटा, कोफैक्टर पे है, ठीक है, ओके, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा, ओके, जल्दी करो बेटे। ठीक है, चलो बेटा, तो अगर आपको किसी मैट्रिक्स का बेटा इन्वर्स निकालना होगा तो एडजॉइंट निकालना होगा, और इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए मैट्रिक्स ए को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। नॉन सिंगुलर का मतलब उसके डिटर्मिनेंट को क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, ठीक है। चलो अब बेटे हम बात करें एक क्वेश्चन की, ठीक है ना, हम बात करें बेटा एक क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए राइट डाउन, फाइंड द, लिखिए बेटा, राइट डाउन क्वेश्चन, फाइंड द inverse of the matrix, ठीक है ना, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। बेटा मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू द मैट्रिक्स, लिख बेटा 1 2 3, मैट्रिक्स 1 2 3, फिर कहा जाए 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। देन बेटा 1 2 3 4 6, दिस इज 3 4 और 6, हमें इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है ना, हमें बेटे इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहली बात आपको बेटे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी इसका डिटर्मिनेंट होगा 1 2 3, फिर बेटा 2 3 4, उसके बाद 3 4 6, ठीक है ना। चलो सॉल्व करो, तो इसका बेटा डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए, 1 2 3 2 3 4 और बेटा 3 4 6, इसका बेटा डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 1 इंटू 18 माइनस 16 माइनस 2 इंटू 12 माइनस 12 जीरो हो जाएगा, 3 इंटू 8 माइनस 9, ये बेटा आएगा आपके पास, दैट इज़ -1, यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -1 आ गई, विच इज नॉन ज़ीरो, ठीक है ना। अब बेटा चलो, अब आपसे कहा जाए आपको एडजॉइंट निकालना है, तो पहले क्या किया जाए, हम आपसे कहें बेटा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है ना, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज इक्वल टू, चलो 1 का बेटा कोफैक्टर कितना आएगा,
6 3 18 माइनस बेटा 4, ठीक है ना, 16 यानी 2। चलो इस 2 का को फैक्टर निकालो। a12 का प्लेस है, -1 की पावर आई प्लस जे, बाहर नेगेटिव है, 12 माइनस 12 ये बेटे कितना हो गया 0, इसका को फैक्टर 0, ठीक है ना। बेटे 3 का निकालो, 8 माइनस 9 कितना -1। चलो बेटा ये काम बेटे आपका है, मेरा नहीं है। इस 2 का को फैक्टर ये कौन सा प्लेस है, a21, बाहर नेगेटिव रहेगा, ये गया यानी 6 दूना 12 माइनस 12 कितना बेटा 0, ये 0 आ गया। अब आप इस 3 का, इस वाले 3 का a22 का प्लेस है, कौन सा प्लेस है बेटा ये a22 का, इसका को फैक्टर आ गया -3, ठीक है ना। और इस 4 का ये गया 4 माइनस 6 यानी माइनस का 2, लेकिन a23 का प्लेस है तो बाहर माइनस होगा प्लस का 2। इस 3 का बेटा, इस 3 का को फैक्टर -1, समझ गए। इस 4 का बेटा 2 और उसका -1, ये 2 आ गया और ये बेटे -1। देखिए अगर यहाँ बेटा गलती हो जाएगी तो आपका सारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी कैलकुलेशंस पे हमें थोड़ा विचार करना है कि कोफैक्टर निकालने में कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है ना बेटा, कहीं कोफैक्टर निकालने में गलती ना हो जाए। तो बेटे क्या आ गया, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आ गया। अब एडजॉइंट क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा। तो आपसे कहा जाए बेटे आगे लिखिए। देखिए हम आपसे कहें देखिए यह है बेटा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। इसका मतलब आपसे कहा जाए कि दिस इज, देख बेटा, दिस विल इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर इसका, सॉरी ट्रांसपोज 2 0 बेटा -1 0 -3 2 और ये 1 2 और बेटे -1। बेसिकली बेटा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया, ठीक है ना, ठीक है। तो अब इसका मतलब बेटा ए इनवर्स क्या होगा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए नेगेटिव है तो इसके हर एलिमेंट को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -2, ये 0, ये बेटा 1 आ जाएगा, ये 0 है, ये 3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये बेटा -1, ये -2 और ये 1, ये हो गई मैट्रिक्स, सॉरी ये हो गया इस मैट्रिक्स का इन्वर्स, यानी दिस इज ए इन्वर्स। समझ गए बेटा। तो अगर बेटे हमें किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है कि नहीं। तो नॉन सिंगुलर का मतलब हम उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर। और अगर नॉन सिंगुलर है तो ए का इन्वर्स होगा क्या बेटा बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन बेटा हम आपसे कहें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। चलो अब देखो बेटे, अगर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की है तो ठीक है ना, तो राइट डाउन एक छोटा सा नोट। If
ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, और एक शर्त है बेटा ए डी माइनस बी सी इज नॉन जीरो, ठीक है ना, यानी डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो, देन ए इनवर्स हो जाएगा 1/AD माइनस बी सी, और अब इसका ट्रांसपोज बेटा आपने कहा था डी माइनस बी माइनस सी और ए, ठीक है ना, डी माइनस बी, ठीक है ना, माइनस सी और ए, ये इसका हुआ इनवर्स, समझ गए। तो अगर बेटा 2/2 का मैट्रिक्स है तो उसका हम इनवर्स इस तरह से डायरेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू बेटा 1/AD माइनस बी सी डी माइनस बी माइनस सी और ए, ठीक है, ओके। तो बेटा इस तरह से हमने इनवर्स को डिफाइन किया। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे कहा जाए इफ ए इज इक्वल टू, दिस इज 1 3 2 माइनस 2, 1 3 2 माइनस 2, तो ए इनवर्स बेटे कितना होगा 1/AD माइनस बी सी होगा माइनस का 8, ठीक है बेटा। यानी आपसे कहा जाए, अच्छा यानी देख बेटे ये हो जाएगा 1/8, और देखिए इसका एडजॉइंट -2 1, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है ना, ये कितना होगा -2 और बेटा यहाँ 1, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या 1/8, ठीक है ना। तो इसका बेटा आंसर होगा दैट इज -1/8, और ये -2, ये -3, ये -2, और बेटा यहाँ क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी -1/8 -2 -3 -2 और 1, ये हमारी रिजल्ट बेटे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, सॉरी मैट्रिक्स है, तो उसका इन्वर्स होगा, अगर मैट्रिक्स है ए बी सी डी तो 1/AD माइनस बी सी और डी माइनस बी माइनस सी और ए, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। चलो अब बाकी की बात बेटे हम नेक्स्ट लेक्चर में करें, ठीक है।